हरे कृष्णा प्रिय दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के विशेष दिन आंवला नवमी के महत्व के बारे में। कार्तिक का महीना भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वह समय है जब प्रकृति अपने पूर्ण सौंदर्य में होती है और हमें अपने भीतर आत्मिक शांति और श्रद्धा भावना की तलाश करने का अवसर मिलता है। आंवला नवमी, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है, इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है क्योंकि आंवला न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि यह समृद्धि और फल फूल से भरी जीवन की भी प्रतीक है। इस दिन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, यानी इस दिन किया गया दान और पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। आंवला नवमी के अवसर पर श्रद्धालु संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए भगवान श्री कृष्ण और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आइए इस पवित्र अवसर को मनाते हुए आंवला नवमी के पीछे की कहानियां और परंपराओं को समझते हैं। आपके लिए यह जानना बहुत ही प्रेरणादायक होगा। आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन किया जाने वाला दान पुण्य अक्षय रहता है। इस दिन महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर संतानों की प्राप्ति और उनकी रक्षा के लिए पूजा करती है। यदि आपके पास आंवले का पेड़ नहीं है तो आप तुलसी के पौधे की जड़ में बिल्व पत्र और कुछ आंवले रखकर उसकी पूजा कर सकते हैं। यह दिन भगवान श्री कृष्ण के मथुरा से वृंदावन प्रस्थान का भी है, इसलिए भक्तजन इस दिन मथुरा से वृंदावन तक की परिक्रमा भी करते हैं। एक बार मां लक्ष्मी ने पृथ्वी पर भ्रमण किया। उनके मन में भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा करने की इच्छा हुई। उन्होंने आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु और शिव जी का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की। मां लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव प्रकट हुए। महालक्ष्मी जी ने उनके साथ भोजन किया। इस प्रकार उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी के नाम से जाने लगा। प्राचीन समय में एक राजा था जिसने प्रण ले रखा था कि वह प्रतिदिन 1.25 मन आंवले दान करके ही भोजन करता था। इसी वजह से उसका नाम आंवलिया राजा पड़ा। एक दिन उसके बेटे ने कहा कि इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। राजा और रानी महल छोड़कर जंगल में चले गए। उस दिन राजा रानी आंवले दान नहीं कर पाए और भूखे ही रहे। भगवान श्री हरि ने सोचा कि यदि उन्होंने उनके प्राण का मान नहीं रखा तो उनका विश्वास उठ जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ भी लगा दिए। जब राजा रानी सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी बड़ा राज्य बसा हुआ है। राजा ने रानी से कहा, रानी आओ आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बेटे बहू के बुरे दिन शुरू हो गए। उनका राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और वे दाने दाने के मोहताज हो गए। एक दिन काम ढूंढते हुए दोनों पति पत्नी अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। राजा ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। दूसरी ओर बेटे बहू भी नहीं पहचान पाए कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं। एक दिन बहू ने सास के बाल बनाते समय उनके पीठ पर एक निशान देखा और रोने लगी। उसने बताया कि आपके पेट पर जैसा निशान है वैसा ही मेरी सास के पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था। तब रानी ने बहू को पहचान लिया और सारा हाल पूछा। रानी ने बहू के आंसू पोंछे और समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि और अधिक बढ़ता है।
आंवला नवमी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, आंवले के पेड़ के पास जाए और साफ सफाई करे। पेड़ की जड़ में साफ पानी, दूध और पूजा सामग्री चढ़ाए। 11 या 108 बार पेड़ की परिक्रमा करें और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। अंत में पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन से सतयुग का आरंभ हुआ था, इसीलिए इस दिन को सतयुग भी कहा जाता है। प्रिय दोस्तों, आंवला नवमी का यह पावन पर्व हमें जीवन में दान, पुण्य और धार्मिकता का महत्व सिखाता है। यह दिन न केवल आंवले के पौधे की पूजा का है, बल्कि यह हमारे परिवार, समाज और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का भी प्रतीक है। आंवला नवमी के माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको धर्म, संस्कृति और पौराणिक कथाओं से जुड़ी रोचक जानकारियाँ मिलेगी। आपके सहयोग से हम और भी बेहतर सामग्री आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।